जय श्री राधे। मैं हूं आचार्य सौरभ उपाध्याय और आपका मेरे चैनल आचार्य सौरभ उपाध्याय पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा पूजन का क्रम है, यह जो वर्तमान में 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन पड़ता है, जो हम महालक्ष्मी का व्रत रहते हैं, उसके बाद प्रतिदिन 16 एक एक गांठ लगा करके 16वें दिन हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो जो भी माताएं रहती हैं उनके लिए यह पूजन सरलतम विधि से है। और साथ ही क्रम तो यह भी है कि गणेश पूजन, गौरी माता का पूजन, कलश पूजन और फिर महालक्ष्मी पूजन। परंतु आप ये जो पूजन का क्रम चलेगा उसी में आप चाहें तो गणेश जी का, कलश का और माँ लक्ष्मी का पूजन एक साथ कर सकते हैं। इसमें मंत्र वही है, पूजन क्रम वही है, मात्र गणेश जी को भी आपको अर्पण करना है और जो वस्तु जहाँ नहीं चढ़ती है उसका ध्यान रखना है। सारे पूजन की तैयारी कर लेंगे आप लोग सभी लोग और उसके बाद हम पूजन का क्रम प्रारंभ करेंगे। जो सबसे ज्यादा विशेष फलदायी होता है श्री सूक्त, जो लक्ष्मी जी का अत्यंत प्रिय है, उसी की ऋचाओं से इसका पूजन का क्रम है। तो बढ़िया सुंदर विधि अनुसार इसका पूजन करना है। तो सभी लोग जो हैं और जो विप्र ब्राह्मण देवता देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए बहुत सदुपयोगी चीज है। वह जान सकते हैं, इसमें पढ़ करके मंत्रों को सुन करके वह सीख भी सकते हैं। तो आइए हम इस क्रम को श्री सूक्त की ऋचाओं के साथ पूजन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हाथ में चावल फूल ले लेंगे। इसके पहले का जो क्रम है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले के क्रम में हमको आसन, पवित्री, आचमन, अपने ऊपर जल छोड़ना है। ये सारी क्रम हमारे YouTube चैनल पर है पहले से, वह आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसकी लिंक है। उसके बाद संकल्प है और संकल्प के बाद अब लक्ष्मी जी का पूजन है। तो हाथ में चावल फूल लेंगे और लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। ओम यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षा गंभीरावर्तना विस्तनभरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। लक्ष्मी जी के पास अर्पण करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे कि हे भगवती, आप आइए और हमारे इस पूजन में सम्मिलित होकर के हमारे पूजन को ग्रहण करिए। ओम सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी। ओम महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्मी मावाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। एक पुष्प छोड़ देंगे लक्ष्मी जी के पास, उसके बाद आसन देंगे लक्ष्मी जी को। ओम तप्त कांचन वर्णाभं मुक्तामणिविराजितम् अमलं कमलं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्। ओम अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पार्पण करेंगे। उसके बाद भगवती लक्ष्मी जी के पैर धुलाएंगे। ओम
गंगादितीर्थसम्भूतं गन्धपुष्पादिभिर्युतं पाद्यं ददाम्यहं देवी ग्रहाणासनमोऽस्तु ते। ॐ कामसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहुवै श्रियम्। ओम महालक्ष्मी नमः। पाद्योर्पाद्यम समर्पयामि। पैर धुलाने के बाद अर्घ्य देंगे। ओम अष्टगंध समायुक्तम स्वर्ण पात्र प्रपूरितम अर्घ्यम ग्रहाण मध्यत्वम महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम चंद्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। ओम महालक्ष्म्यै नमः। हस्त्योरर्घ्यं समर्पयामि। थोड़ा सा अर्घ्य के लिए जल छोड़ेंगे। उसके बाद आचमन कराएंगे भगवती लक्ष्मी जी को। सर्वलोकस्य या शक्तिर ब्रह्म विष्णवादिभिः स्तुता। ओम आदित्यवर्णे तपसो धिजातो वनस्पतिस्तवृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्वा अलक्ष्मी। ओम महालक्ष्म्यै नमः। आचमनीयं जलम समर्पयामि। जल के बाद अब स्नान करवाएंगे लक्ष्मी जी को। मंदाकिन्या समानीतिर हेमाम्भोरुहवासितै स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलैश्च सुवन्दिभिः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नान के बाद आचमन छोड़ेंगे। महालक्ष्मी आए बोलेंगे ओम महालक्ष्म्यै नमः। आगे बढ़ेंगे तो आगे पंचामृत दूध दही घी शक्कर एवं शहद। बहुत से लोगों का पंचामृत में मानना है कि गंगा जल और तुलसी डालेंगे तभी पंचामृत बनेगा, तो यह बिल्कुल गलत बात है। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग कि मात्र दूध दही घी शहद शक्कर से ही पंचामृत बनता है। बाकी मेवा इत्यादि तो आपके स्वाद के लिए है। पंचामृत से स्नान कराएं। पयोदधिघृतं चैव मधु शर्करयान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पंचानद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोदशः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत के बाद गंधोदक स्नान। थोड़ा सा जल में चंदन कुमकुम सुगंधित द्रव्य इत्र इत्यादि रख करके उसको चढ़ा सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ श्रवण करें मंत्र। ओम मलयाचल संभूतम चंदनागरु संभवम चंदनम देवदेवेशि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। गंधोदक स्नान करा देंगे। यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति श्री सूक्त पुरुष सूक्त अथवा सहस्त्र नाम आदि से पुष्पार्चन जल अभिषेक करना चाहते हैं वह अर्चन अथवा अभिषेक करें, फिर शुद्धोदक स्नान करवाएं और सीधे आगे जाकर के शुद्धोदक स्नान। तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि आपको लक्ष्मी जी का अभिषेक करना है तो श्री सूक्त जो कि हमारे YouTube में आपको प्राप्त हो जाएगा, तो श्री सूक्त से स्नान करा सकते हैं और उसके बाद गंधोदक स्नान कराना है और फिर उसके बाद जो है आगे हम बढ़ेंगे तो शुद्धोदक स्नान आएगा, तो शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पापहरम शुभम तदिदं कल्पितं तुभ्यं
स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करवा करके एक आचमनी जल छोड़ेंगे। महालक्ष्मी नमः। फिर उसके बाद वस्त्र पहनाएंगे लक्ष्मी जी को, जो भी आपके पास अर्पण करने को है। दिव्यांबरम नूतनम हि क्षोमं तति मनोहरम दीयमानं मया देवे ग्रहाण जगदम्बिके। ओम उपैतु मां देव सखा कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। ओम महालक्ष्मी नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र के बाद एक आचमनी जल छोड़ेंगे और उसके बाद उपवस्त्र चढ़ाएंगे। ओम कंचुकीमुपवस्त्रं च नानारत्नैः समन्वितं गृहाणत्वं मया दत्तं मंगले जगदीश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उसके बाद एक आचमनी जल फिर से चढ़ाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जनेऊ आ रहा है, तो ये जनेऊ आपको लक्ष्मी जी को नहीं चढ़ाना है। हाँ, गणेश जी और कलश का यदि आप पूजन कर रहे हैं तो वहां पर चढ़ाएं। हम मंत्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि आप गणेश जी और कलश का पूजन कर रहे हैं तो वहां आपको चढ़ाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। तो अब बढ़िया सुंदर जनेऊ पहनाएंगे। ओम तस्मात् दश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजनिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम महालक्ष्मी नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आभूषण, आभूषण में जो भी नाना विधि प्रकार के आभूषण हैं यानी श्रृंगार की सामग्री है वह लक्ष्मी जी को अर्पण करेंगे। रत्न कंकण वैदुर्या मुक्ताहारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व। ओम क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुदमेरात्। ओम महालक्ष्मी नमः। नानाविधानि कुंडल कटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। आभूषण के बाद चंदन लगाएंगे। ओम श्रीगंडम चंदनम दिव्यम गंडाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियम्। ओम महालक्ष्मी नमः। गंधम समर्पयामि। चंदन के बाद रक्त चंदन, लाल रोली कुमकुम रक्त चंदन सम्मिश्रम परिजात समुद्भवम मया दत्तम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। रक्त चंदनम समर्पयामि। उसके बाद सिंदूर लगाएंगे। सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूरतिलक प्रिये भक्त्या दत्तं मया देवी सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। ओम सिंदूरिव प्रातवने सुघनासो वातप्रमियः पतयन्ति जिह्वाः ऋतस्य धारा अरुको नवाजी काष्ठा विन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः। ओम महालक्ष्मी नमः। सिंदूरम समर्पयामि। उसके बाद कुमकुम इत्यादि जो भी हो आपके पास। ओम कुंकुमं कामदं दिव्यं कुंकुमं कामरूपिणम् अखंड काम सौभाग्यम कुंकुमं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। कुंकुमं समर्पयामि। उसके बाद इत्र लगाएंगे भगवती को।
और जो भी देवी देवता हैं उनको इत्र लगाएंगे। तैलानि च सुगंधीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पुष्पसारं च इत्रं सुगंधद्रव्यं समर्पयामि। उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्म्यै नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अक्षत के बाद पुष्पमाला चढ़ाएंगे भगवती को। गणेश जी का पूजन कर रहे हैं तो उनका भी स्मरण करते हुए करना है। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशा। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि। लाल पुष्प, कमल के पुष्प तथा माला से सुंदर अलंकृत करें, सजाएं। उसके बाद दूर्वा चढ़ाएंगे। ओम विष्णुवादि सर्वदेवानां प्रियां सर्वसुशोभनां क्षीरसागर संभूते दूर्वां स्वीकुरु सर्वदा। ओम महालक्ष्म्यै नमः। दूर्वांकुरां समर्पयामि। दूर्वा के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर अगरबत्ती दिखाएंगे। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है आप प्रज्वलित कर लें और प्रज्वलित करने के बाद दिखाएंगे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंडाद्यः सुमनोहरः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा श्रियंवासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। धूपमाग्रापयामि समर्पयामि। धूप के बाद दीपक दिखाएंगे। ओम कार्पासवर्ति संयुक्तं घृतयुक्तं मनोहरं तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरी। आपः सृजन्तु सिद्धानि चिक्कलीतवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियंवासय मे कुले। ओम महालक्ष्म्यै नमः। दीपम समर्पयामि। दीपक दिखाएंगे और उसके बाद हाथ धो लेंगे और हाथ धोने के बाद बढ़िया सुंदर भगवती को मालपुए, मिष्ठान, पकवान जो भी आपने सुंदर बनाया है यह सब कुछ अर्पण करना है। नैवेद्यं गृह्यतां देवी भक्ष्यभोज्य समन्वितं षड्शैन्वितं दिव्यं लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। यहाँ पर नैवेद्य के बाद जो कुछ भी आपके पास हो यहाँ पर बढ़िया सुंदर अर्पित करेंगे। यह पुनः फिर से मंत्र आ रहा है, हम बोल देते हैं, बाकी आवश्यकता नहीं है। नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिं मे ह्यचलां कुरु ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च परां गतिं। शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिष्णुर्द्यौः समवर्तता पृथिव्यां ओम मृद्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्ना। यहाँ पर लक्ष्मी जी को अर्पण करेंगे भोग। यहाँ पर लक्ष्मी जी को अर्पण करेंगे भोग और उसके बाद जल घुमाएंगे थोड़ा सा। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा।
मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। करोत वर्तन करेंगे। दोनों जो उंगली है अनामिका जिससे आप चंदन लगाती है, दोनों हाथों की उंगली में चंदन लगा करके और हल्का सा क्रॉस करके लक्ष्मी जी को दोनों हाथों से अर्पण करेंगे। शीतलं निर्मलं तोयं कर्पूरण सुवासितम् आचम्यतां जलं ये तत् प्रसीद परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। उसके बाद एक आचमनी जल छोड़ के भोग प्रसाद लगाएंगे। जो ऋतु फल हैं, फल जो भी आपके पास उपलब्ध हों, यहाँ पर सीताफल गन्ना इत्यादि जो आ रहा है, माँ लक्ष्मी पूजन दीपावली की है, आपके पास जो भी हो केला सेव इत्यादि अर्पण करें। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फल प्रदादेन पूर्णा सन्तु मनोरथा। ओम महालक्ष्मी नमः। अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। उसके बाद आचमनी से जल छोड़ दें। आचमनीय जलम समर्पयामि। उसके बाद पान चढ़ाएंगे भगवती को लौंग इलायची के साथ। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलेर्युतम एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। ओम आद्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ओम महालक्ष्मी नमः। मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि। तांबूल के बाद दक्षिणा चढ़ाएंगे। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदा मतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। ओम महालक्ष्मी नमः। दक्षिणां समर्पयामि। आगे बढ़ेंगे और आरती करेंगे, यानी थोड़ा सा दीपक दिखाएंगे भगवती को। चक्षुर्दम सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम् आरार्तिक्यं कल्पितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। नीराजनम समर्पयामि। उसके बाद परिक्रमा करेंगे हाथ को घुमा करके, यानी कि जो बायां हाथ है उसके ऊपर दायां हाथ रखें और लक्ष्मी जी के ऊपर घुमा देंगे एक बार बस। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। प्रदक्षिणा करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवती से प्रार्थना करेंगे। और गणेश जी कलश का पूजन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी का, तो गणेश जी की भी प्रार्थना बोल रहे हैं हम, कलश की भी और उसके बाद लक्ष्मी जी की भी, तो तीनों को अर्पण कर देंगे। और नहीं कर रहे हैं इनका पूजन तो मात्र लक्ष्मी जी की ही प्रार्थना सुन करके अर्पण कर देंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय यशशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम विशालाक्षी महामाया कौमारी संख्यिनी शिवा चक्रिणी जयदात्री च रणमत्ता रणप्रिया भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्नास्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते साधक प्रचुरा आनंद संपत्ति सुखदायिनी या गतिस्त्वत्
प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चना। ओम महालक्ष्मी नमः। प्रार्थनापूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। प्रणाम करेंगे, दाहिने हाथ पर जल लेंगे और पूजन को समर्पित करेंगे। कृतेनानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी देवी प्रियताम न मम। जल छोड़ देंगे, भगवती को प्रणाम करेंगे। इसके बाद कथा सुनेंगे और कथा के बाद हवन करके आरती करेंगे। यह महालक्ष्मी जी का सुंदर पूजन विधि विधान है। हमारे शब्दों में या इस प्रिंट में कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करिएगा। जय जय श्री राधे। सभी को जय जय श्री राधे।